श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज आप सुनिए शिव महापुराण की कथा अध्याय 10। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव आनंदमय अवस्था में विराजमान थे। उनके समीप माता पार्वती श्रद्धा भाव से बैठी थी। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। गंधर्व गान गा रहे थे और देवता स्तुति में लीन थे। माता पार्वती ने विनम्र स्वर में भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, आपने अब तक सृष्टि की उत्पत्ति, धर्म, तप और ज्ञान की अनेक कथाएं सुनाई। कृपा कर यह बताइए कि शिव भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है और शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग कौन सा है। भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे देवी, जो मनुष्य श्रद्धा, भक्ति और निष्कपट भाव से मेरा स्मरण करता है वही मुझे प्रिय है। ना तो मुझे आडंबर प्रिय है और ना ही दिखावा। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति शिवलिंग का पूजन करता है वह साक्षात मेरे निराकार स्वरूप की आराधना करता है। शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास है। भगवान शिव ने बताया कि सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा और विष्णु के मध्य श्रेष्ठता का विवाद हुआ, तब एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। उसी दिव्य प्रकाश से शिवलिंग का प्रकाट हुआ। वह लिंग ना आदि वाला था ना अंत वाला। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने अपनी अपनी सीमाएं स्वीकार कर ली और भगवान शिव की स्तुति की। तभी शिव ने कहा, जो इस लिंग का पूजन करेगा वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होगा। भगवान शिव ने विशेष रूप से कहा, बेलपत्र, जल, दूध, भस्म और ओम नमः शिवाय का जप यदि इनमें भी भक्ति की जाए तो वह अश्वमेध यज्ञ के समान फल देती है। हे पार्वती, मेरे भक्त चाहे निर्धन हो या धनी, यदि उनका हृदय पवित्र है तो मैं स्वयं उनकी रक्षा करता हूँ। भगवान शिव ने यह भी स्पष्ट किया कि जो शिव का अपमान करता है उसका पतन निश्चित है और जो शिव भक्ति में लीन रहता है उसके सभी कष्ट स्वतः नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने माता पार्वती को आश्वासन दिया कि मेरे भक्त को कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। इस अध्याय का पाठ करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं, शिव भक्ति दृढ़ होती है, रोग शोक और भय दूर होते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति सोमवार या प्रदोष के दिन इस अध्याय को श्रद्धा से पढ़ता या सुनता है उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय।